नमस्कार साथियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हिंदी में वाक्यांश के विषय में जानते हैं। देखिए, हमारा जो हिंदी का कोर्स है, संपूर्ण कोर्स, उसे हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक तो होता है हिंदी व्याकरण और दूसरा होता है शब्दकोश। इस शब्दकोश में जैसे वाक्यांश हुए, पर्यायवाची हुए, मुहावरे हुए, तत्सम तद्भव हुए, अनेकार्थी शब्द हुए या फिर वर्तनी शुद्धि हुआ, तो ये सिलेबस का दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्याकरण का, दूसरा क्या है, शब्दकोश में। तो देखिए, आज शब्दकोश में हम पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आपको केवल 20 वाक्यांश मैं बताऊंगा और वे 20 वाक्यांश ऐसे हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे भी आने के उनके काफी चांस है। तो आइए बिना विलंब के आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाक्यांश क्या होता है। वाक्य धन अंश। जैसे आंख, नाक, उंगली कहने से पूरे शरीर का बोध तो नहीं होता, लेकिन शरीर के अंग का बोध होता है। इसी प्रकार से वाक्यांश कहने से पूरा वाक्य तो नहीं है, लेकिन वाक्य का ही अंश का बोध होता है। तो देखिए, सबसे पहला वाक्यांश लिखा हुआ है, हाथी को हाँकने का छोटा भाला। हाथी को हाँकने का छोटा भाला। अब ये क्या है, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक कहें या छोटा भाला कहें तो वो क्या होता है, अंकुश। क्या होता है, अंकुश। यहां पे मैं दो वाक्यांश और भी साथ में जोड़ के चलूं। पहला है हाथी को हाँकने वाला, तो हाथी के हाँकने वाले को हम कहते हैं महावत। क्या कहते हैं जी, महावत। दूसरा, हाथी को हाँकने वाला महावत, और हाथी के ऊपर बैठने का स्थान क्या होता है, वो होता है हौदा। क्या होता है, हौदा। और तीसरा आपको मिल गया कि हाथी को हाँकने का छोटा सा भाला या लोहे का हुक, वो क्या कहलाता है, अंकुश। चलिए अगला देखते हैं, जो कहा न जा सके। देखिए, जो कहा न जा सके लिखा है अकथनीय। शब्द को समझिए, ए का अर्थ क्या है, नहीं, और कथनीय, जो कहा न जा सके। अगला दिया हुआ है, जिसे क्षमा न किया जा सके, वो क्या होगा, अक्षम्य। जिसमें ए क्या है, उपसर्ग है, और ए का अर्थ क्या होता है, नहीं, तो अक्षम्य का अर्थ है जिससे क्षमा न किया जा सके। ये सभी वाक्यांश, जो 20 वाक्यांश आपको दिए हैं, ये बहुत ही शानदार वाक्यांश है। एक से दो बार आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएंगे। आगे दिया हुआ, जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे क्या कहते हैं, अगम्य। क्या कहते हैं, अगम्य। इसी के साथ एक वाक्यांश और जुड़ सकता है कि जहां पहुंचना मुश्किल हो उसे क्या कहते हैं, दुर्गम। क्या कहते हैं, दुर्गम। और जहां पहुंचना आसान हो उसे क्या कहते हैं, सुगम। क्या कहते हैं, सुगम। अजर का अर्थ है जो कभी बूढ़ा न हो, और अजर का अर्थ क्या था, अमर। अगला है, जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या कहते हैं, अजात शत्रु। क्या होता है, अजात शत्रु। अगला वाक्यांश है, जो जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय। क्या कहते हैं, अजेय। आगे है, जो दिखाई न पड़े वो क्या होगा, अदृश्य। क्या होगा, अदृश्य। यही एक वाक्यांश और जोड़े, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। क्या कहेंगे उसे, पारदर्शी। कुछ वाक्यांश, ये 20 वाक्यांश दिए, लेकिन कुछ और भी आपको अतिरिक्त मिलेंगे। आगे दिया हुआ है, जिसके समान कोई ना हो। जिसके समान कोई ना हो तो उसका क्या है, अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय। अगला है, हृदय की बातें जानने वाला। हृदय की बातें जानने वाला वो कौन है, अंतर्यामी। ईश्वर सबकी मन की बात जानते हैं, वो क्या है, अंतर्यामी। यही एक वाक्यांश जोड़ा जाए कि जो सब कुछ जानता है वो क्या होगा जी, सर्वज्ञ। क्या होगा, सर्वज्ञ। और जो सब जगह व्यापी, सब जगह मौजूद रहता हो वो क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी। क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी। आगे देखें, पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान जहां वो रहते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। अगला है, दोपहर बाद का समय, उसे कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं, अपराह्न। ध्यान रहेंगे, यहाँ है में हल्क है और न पूरा है, इसे कहेंगे अपराह्न। यहाँ समय से संबंधित दो चार वाक्यांश में और बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सूर्य उदय से पहले के समय को हम कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं, उषा काल। सूर्य उदय के समय को कहते हैं, समय कहते हैं अरुणोदय। क्या कहते हैं, अरुणोदय। इसके बाद संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है उसको कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं, गोधूली समय। आधी रात का समय जो होता है उसको कहते हैं निशीथ। क्या कहते हैं जी, निशीथ। इसके बाद 100 वर्ष का समय जो होता है उसे कहते हैं शताब्दी। क्या कहते हैं, शताब्दी। 10 वर्ष का समय उसे कहते हैं दशक। 15 दिन का समय होता है उसे कहते हैं पखवाड़ा। क्या कहते हैं, पखवाड़ा। तो समय से संबंधित कितने सारे वाक्यांश आपको एक साथ मिल गए। यहाँ केवल दिया था कि दोपहर बाद का समय उसे कहते हैं अपराह्न, और दोपहर से पहले का समय उसे कहेंगे पूर्वाह्न। क्या कहेंगे, पूर्वाह्न। अब यहाँ कई आपको मिल गए, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल, सूर्योदय का समय अरुणोदय, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली, आधी रात का समय निशीथ, 100 वर्ष का समय शताब्दी, 10 वर्ष का समय दशक, और 15 दिन का समय पखवाड़ा। और आगे देखते हैं, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। जो आपका नियम है, सामान्य सा नियम किसी ने फॉलो कर रखा है, उस नियम के विरुद्ध हो तो क्या होता है, अपवाद। क्या होता है, अपवाद। जैसे सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं,
शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, अरुण, वरुण, ये सब क्या है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, कौन? पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी, जो यहां पर दिया हुआ है पृथ्वी। पृथ्वी, धरा, धरणी, वसुंधरा, अवनी सब किसके पर्यायवाची है? पृथ्वी के हैं। तो पृथ्वी क्या है? उसका एक अपवाद है जो स्त्रीलिंग में आता है। तो अपवाद का मतलब जो सामान्य नियम के विरुद्ध होता हो। आगे दिया है जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया हो, उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त। क्या कहते हैं? अभियुक्त। आगे दिया हुआ है जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। ए का मतलब नहीं है, भूत का मतलब जो बीत गया। तीन ही काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसे कहते हैं अभूतपूर्व। आगे दिया हुआ फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र। साथ ही ध्यान दें, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो बदनाम क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। बदनाम से मतलब है कि वो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसा फेमस प्रश्न है, इस पर अधिकतर लोग डाउट करते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं। एक शब्द है अस्त्र और एक शब्द है शस्त्र। अस्त्र का मतलब है ऐसा हथियार, ए का मतलब नहीं, ऐसा हथियार जो चलाया तो जाए लेकिन वो साथ में ना रहे, हाथ में ना रहे। और से का मतलब क्या है? साथ, अर्थात वो हथियार जो चलाया तो जाए लेकिन साथ में रहे। जैसे अभी बंदूक, वो हाथ में रहेगी, गोली की बात आए तो वो अस्त्र में रहेगा, और बंदूक रहेगी वो किस में रहेगी? शस्त्र में रहेगी। जैसे तलवार शस्त्र है और भाला आपका क्या है? अस्त्र, वो फेंक कर चलाया जाता है। तो अस्त्र क्या है? वो हथियार जो चलाया तो जाए लेकिन हाथ में ना रहे, अस्त्र है। और वो हथियार जो चलाया जाए और साथ में आपके रहे, वो क्या होगा? शस्त्र होगा। तो अस्त्र और शस्त्र से निश्चित परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसको आप अवश्य ध्यान रखें। आगे है जिसकी गिनती न हो सके, जिसकी गिनती न हो सके उसको कहते हैं अगणित या अगणनीय। अगणनीय। आगे है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, जो पहले पढ़ा हुआ ना हो उसे कहते हैं अपठित। आपने खूब 9th 10th में 11th 12th में अपनी परीक्षाओं में पढ़ा होगा कि पैसेज आती है उसको सोल्व करना पड़ता है। अपठित गद्यांश आता है। अभी आप पेपर देते हैं तो हिंदी में भी आएगा, एक गद्यांश आएगा, उसमें से नीचे दिए हुए प्रश्न छांटने होते हैं, तो वो क्या होता है? अपठित, जो आपने कभी पढ़ा ना हो, पैसेज जिसको कहते हैं। आगे है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। बड़ा शानदार सवाल है कि जिसके आने की तिथि ना हो, निश्चित ना हो, वो क्या होगा? अतिथि। क्या होगा? अतिथि। जैसे मेहमान जो कहते हैं, मेहमान को बता के थोड़ी आते हैं, तो क्या है? अतिथि, जिसके आने की तिथि ना हो। अगला और लास्ट वाक्यांश दिया हुआ है कि कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, इसको कहते हैं अधोवस्त्र। क्या कहते हैं? अधोवस्त्र। अधो का मतलब होता है नीचे, जैसे अधोमुखी। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, ऊर्ध्वगामी। तो अधो वस्त्र का मतलब कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। साथियों, इस प्रकार से ये 20 वाक्यांश आपके सामने दिए हुए हैं। बड़े ही शानदार वाक्यांश है, या फिर किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आने के प्रबल चांस है जो आपको दिए हैं। इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 वाक्यांश के साथ मिलेंगे। इनको आप याद करिए और इसका अध्ययन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।